नमस्कार। भारतीय दालों की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे भारत में खाई जाने वाली विभिन्न दाल के बारे में। साथ ही जानेंगे उनका इतिहास, भारत में उनकी खेती का समय, फसल अवधि और उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व। इस प्रस्तुति में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर प्रश्न के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। दाल मटर परिवार के खाने योग्य फलीदार पौधे के सूखे पके हुए बीज हैं। भारत में दाल एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। दाल का सेवन दो रूप में किया जाता है। साबुत, इस दाल में बीज का सेवन उसके मूल रूप में किया जाता है। टूटी हुई, इस दाल में बीज को दो भागों में विभाजित कर खाया जाता है। दाल निम्न दो प्रकार में खाई जाती है। छिलका, इस दाल में बीज को उसके मूल रूप में ही खाया जाता है। धुली, इस दाल में बीज की बाहरी परत या बीज आवरण को हटा दिया जाता है और खाया जाता है। दाल प्रोटीन, आहार फाइबर, विटामिन बी, आयरन और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है। इस प्रस्तुति में आगे बताई जाने वाली दाल के मूल देश और भारत में उनके आने की समय रेखा इस मानचित्र में दर्शाई गई है। अरहर, इसे तूर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पिजन पीज कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। लगभग 14वीं शताब्दी बीसी के अरहर की खेती के पुरातात्विक अवशेष कर्नाटक के कालाबुर्गी में संगनकल्लू के नवपाषाण स्थल और महाराष्ट्र में इसके सीमावर्ती क्षेत्र तुलजापुर में भी पाए गए हैं। भारत वैश्विक कुल अरहर का लगभग 63% उत्पादन करता है। अरहर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। अरहर एक खरीफ फसल है जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 150 से 180 दिन है। 100 ग्राम अरहर दाल में लगभग 343 किलो कैलोरी, 21.7 ग्राम प्रोटीन, 1.49 ग्राम वसा और 62.78 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। उड़द, इसे गुजराती में अड़द, कन्नड़ में उड्डू, मराठी में उड़ीद, मलयालम में उज़हन्नून, पंजाबी में महादी दाल, तमिल में उलंदू, तेलुगु में मीना पप्पू, बंगाली में बिउली दाल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ब्लैक ग्राम कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में इसे माशा कहा गया है। मध्ययुगीन भारत में इस बीज का उपयोग क्रूसिबल को अप्रवेश्य बनाने की तकनीक में किया जाता था। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है। उड़द एक खरीफ फसल है जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 75 से 80 दिन है। 100 ग्राम उड़द में लगभग 341 किलो कैलोरी, 25.21 ग्राम प्रोटीन, 1.64 ग्राम वसा और 58.99 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। मोठ, अंग्रेजी में इसे टर्किश ग्राम कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। यह एक सूखा प्रतिरोधी फलियां हैं जो आमतौर पर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। यह भारत के राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। मोठ एक खरीफ फसल है
जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 75 से 90 दिन है। 100 ग्राम मोट में लगभग 343 किलो कैलोरी, 22.9 ग्राम प्रोटीन, 1.6 ग्राम वसा और 61.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। कुल्थी, इसे कुथी, कुल्था, कुल्थिका, कुल्थ, उतावलू, गहत, मुथिरा, कुलथ भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। यह भारतीय राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तलहटी में उगाई जाती है। कुल्थी उत्तर भारत में एक खरीफ फसल है जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। पश्चिम बंगाल में यह रबी की फसल है और अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 120 से 180 दिन है। 100 ग्राम कुल्थी में लगभग 321 किलो कैलोरी, 24 ग्राम प्रोटीन, 1.1 ग्राम वसा और 37 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। मूंग, अंग्रेजी में इसे ग्रीन ग्राम कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। उत्तर भारत में हड़प्पा सभ्यता स्थल और कर्नाटक राज्य में 2500 बीसी से 2000 बीसी के कार्बोनाइज्ड मूंग के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। भारत मूंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भारतीय राज्य उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार में उगाई जाती है। मूंग खरीफ, रबी और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। इसकी फसल अवधि 80 से 100 दिन है। 100 ग्राम मूंग में लगभग 347 किलो कैलोरी, 28.86 ग्राम प्रोटीन, 1.15 ग्राम वसा और 62.62 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। काला चना, इसे देसी चना और असम में बूट कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ब्राउन चिकपीस कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। भारत में देसी चने की सबसे पारंपरिक उपस्थिति 2000 बीसी में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में हुई थी। विश्व उत्पादन का 75% हिस्सा इसी छोटे प्रकार के काला चने का है। भारत वैश्विक चने का 73% उत्पादन करता है। काला चना भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात राज्य में उगाया जाता है। काला चना एक रबी फसल है जो अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 95 से 105 दिन है। 100 ग्राम काला चना में लगभग 378 किलो कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम वसा और 63 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सफेद मटर, इसे सफेद वाटणा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे व्हाइट पीज कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। सफेद मटर की सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक खोज वर्तमान सीरिया, अनातोलिया, इजराइल, इराक, जॉर्डन और ग्रीस के नवपाषाण युग के उत्तरार्ध की है। उत्तर पश्चिमी भारत में इसकी सबसे प्रारंभिक खोज 2250 बीसी से 1750 बीसी की है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और बिहार राज्य में उगाई जाती है। यह रबी की फसल है जिसकी बुआई मैदानी इलाकों में अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक शुरू होती है। पहाड़ी इलाकों में यह मार्च के मध्य से मई के अंत तक होती है। इसकी फसल अवधि 60 से 70 दिन है। 100 ग्राम सफेद मटर में लगभग 316 किलो कैलोरी, 19.8 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम वसा और 56.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। मसूर, अंग्रेजी में इसे ब्राउन लेंटिल या रेड लेंटिल कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। ग्रीस
में गुफाओं के अवशेष में 11,000 बीसी के कार्बोनाइज मसूर के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। इनकी खेती लगभग 2000 बीसी में भारत पहुंची। ब्रिटिश साम्राज्य की रानी विक्टोरिया को मसूर की दाल का सूप अत्यंत पसंद आया और उन्होंने इसे अपना नाम दिया, जिससे यह मलिका मसूर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसी वजह से कहावत भी बनी, ये मुंह और मसूर की दाल। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है। मसूर रबी की फसल है जो शीत ऋतु में बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 130 से 140 दिन है। 100 ग्राम मसूर में लगभग 162.5 किलो कैलोरी, 11.875 ग्राम प्रोटीन, 0.33 ग्राम वसा और 28.02 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। लोबिया, इसे मराठी में चवली, कन्नड़ में अलसंडे कालू, तेलुगु में अलसंडालू, तमिल में करमानी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे काउपीज या ब्लैक आइड बीन्स कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। लोबिया का उपयोग 2500 बीसी से पहले अफ्रीका में भोजन के रूप में किया जाता था। घाना में चट्टानी आश्रयों से दूसरी सहस्राब्दी बीसी की कार्बोनाइज्ड लोबिया की पुरातात्विक खोज की गई है। लोबिया 1500 से 1200 बीसी में भारत पहुंचा। विश्व लोबिया उत्पादन का 66% अफ्रीका से आता है। यह भारतीय राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में उगाया जाता है। लोबिया एक खरीफ फसल है जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 80 से 100 दिन है। 100 ग्राम लोबिया में लगभग 96.96 किलो कैलोरी, 3.15 ग्राम प्रोटीन, 0.36 ग्राम वसा और 20.30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सोयाबीन, यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। इसे खाद्य बीज और इसकी उच्च तेल सामग्री के कारण दलहन और तिलहन दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चीन में 7000 से लेकर 6600 बीसी के बीच सोयाबीन की खेती के प्रमाण मौजूद हैं। 1000 सी के दौरान सोयाबीन पूर्वोत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से रेशम मार्ग के माध्यम से भारत आया। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नागालैंड और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। सोयाबीन एक खरीफ और वसंत ऋतु की फसल है। खरीफ मौसम में बुआई का समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक होता है, जबकि वसंत ऋतु में बुआई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच की जाती है। इसकी फसल अवधि 85 से 100 दिन है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 446 किलो कैलोरी, 36.49 ग्राम प्रोटीन, 19.94 ग्राम वसा और 30.16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। राजमा, राजमा को अंग्रेजी में रेड किडनी बीन्स कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। राजमा सबसे पहले मेक्सिको और पेरू में उगाया गया था। इसे पुर्तगालियों द्वारा यूरोप में लाया गया था। राजमा को पुर्तगालियों द्वारा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर उनके शासन के दौरान भारत लाया गया था, जो 1505 सी से शुरू हुआ था। राजमा भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। राजमा एक खरीफ फसल है जो मानसून के मौसम में बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 125 से 130 दिन है। 100 ग्राम राजमा में लगभग 140 किलो कैलोरी, 5.7 ग्राम प्रोटीन, 5.9 ग्राम वसा और 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। मूंगफली, अंग्रेजी में इसे पीनट कहा जाता है। यह फलीदार पौधे की जड़ों से प्राप्त एक खाद्य बीज है। इसकी उच्च तेल सामग्री के कारण
इसे अनाज की फलियां और तेल की फसल दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके तेल का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। मूंगफली के सबसे पुराने ज्ञात पुरातात्विक अवशेष 5600 बीसी के हैं, जो पेरू, दक्षिण अमेरिका में पाए गए थे। स्पेनिश खोजकर्ता इसे यूरोप ले गए। इसे पुर्तगालियों द्वारा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर उनके शासन के दौरान भारत लाया गया था, जो 1505 सी से शुरू हुआ था। यह भारत के गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। यह एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून से जुलाई तक शुरू होती है। इसकी फसल अवधि 140 से 150 दिन है। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 570 किलो कैलोरी, 25 ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम वसा और 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। काबुली चना। काबुली चना को अंग्रेजी में चिकपीज कहा जाता है। यह फलीदार पौधे का एक खाने योग्य बीज है और इसे दलहन कहा जाता है। माना जाता है कि काबुली चने को लगभग 7000 बीसी में दक्षिण पश्चिम तुर्की में भोजन के लिए उपयोग में लाया गया था। चना लगभग 3000 बीसी में भारत में लाया गया। काबुली चना का हिंदी में अर्थ काबुल से होता है। ऐसा माना जाता था कि यह किस्म काबुल, अफगानिस्तान से आई थी जब इसे 18वीं शताब्दी सी में आज के भारत में लाया गया था। काबुली चना भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में उगाया जाता है। काबुली चना रबी की फसल है जो अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। इसकी फसल अवधि 100 से 110 दिन होती है। 100 ग्राम काबुली चने में लगभग 164 किलो कैलोरी, 8.86 ग्राम प्रोटीन, 2.59 ग्राम वसा और 27.42 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके साथ ही यह प्रस्तुति समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।